हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 26 जून 2024 यानी बुधवार का दिन और सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट, यानी मार्केट शुरू होने के पहले हमारे मार्केट में कौन से संकेत है जिससे मार्केट क्या कर सकता है, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक पोजिशन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, मार्केट में अभी फ्लैट टू नेगेटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं सुबह के। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में ओपन होने के संकेत दे रहा है, यानी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने के संकेत दे रहा है। इसका मेन रीज़न है अमेरिकन मार्केट। कल अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए और आज सुबह डाउ फ्यूचर 30 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, 30 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। हालांकि एशियन मार्केट ठीक ठाक है। जापान का मार्केट 200-250 पॉइंट प्लस में चल रहा है और बाकी के मार्केट भी फ्लैटिश टाइप है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है, यानी संकेत एकदम फ्लैटिश टाइप के दिखाई दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट में। और हमारा मार्केट भी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने जा रहा है। क्रूड ऑयल वही है, $85 के आसपास है। इंडिया विक्स यानी वर्ल्ड इंडेक्स कल भी बढ़ा, कल भी 1.5-2% बढ़ा है इंडिया विक्स। लगातार पिछले कई दिनों से इंडिया विक्स बढ़ रहा है दोस्तों, 2-3 दिनों से। ये थोड़ा खराब संकेत है हमारे लिए। जो 13 के आसपास का इंडिया विक्स था, अभी वो 14.5 के आसपास आ चुका है। सो ये इंडिया विक्स का बढ़ना, इसका मतलब ऊपर के लेवल पे मार्केट में लोग कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि कल भी आपने देखा रहेगा कि मार्केट का ब्रेड्थ यानी एडवांस टू डिक्लाइन रेशो खराब था। इतना मार्केट बढ़ गया, बैंक निफ्टी लगभग 900 यानी 900 पॉइंट एक ही दिन में बढ़ गया, यानी 2 दिनों में ही 1600 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी, लगभग 900 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी। और 52,600 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 52,600 यानी ऑल टाइम हाई लगा दिया। निफ्टी से भी ज़्यादा तेज बढ़ा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में जो दिग्गज शेयर थे वही बढ़ गए, जो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे शेयर जो हमेशा बढ़ रहे पिछले कई दिनों से। ओके। और वही निफ्टी भी ज़बरदस्त बढ़ा। निफ्टी भी 180 पॉइंट 180 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोजिंग कहाँ होगी? 23,700 के ऊपर के, 23,720 के आसपास की क्लोजिंग है। याद रहेगा आपको, मैं पिछले कई दिनों से आपको एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल बोल रहा था निफ्टी का। कौन सा? 23,680 से लेके 23,720 का, 23,680 से लेके 23,720 ये रजिस्टेंस रुकावट लेवल, ये मैंने बोल रखा था। और देखिए कल की क्लोजिंग निफ्टी की बराबर 23,720 721 के पास क्लोज हो गया। ये ताकत होती है हमारे रजिस्टेंस रुकावट के लेवल पे। दिन के दौरान वो 23,750 के ऊपर गया और ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन फिर थोड़ा हल्का हो गया और 23,720 721 जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट लेवल एरिया है वही क्लोज हो गया। सो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है मालूम है आपको? जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट रहता है उसके ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए मार्केट को, तभी आप लोग अगले पड़ाव के लिए जा सकते हैं। अगला पड़ाव कहाँ है? 23,800-850 का। और अभी कहाँ क्लोज हो गया? 720 के पास। और अभी गिफ्ट निफ्टी भी माइनस दिखा रहा है, लेकिन देखेंगे गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो कभी होता नहीं। देखेंगे क्या होता है, वो पता चलेगा ही अभी 9:15 बजे। सो ये चीज़ है। लेकिन ये मार्केट जो अनाप शनाप बढ़ रहा है, अभी अनाप शनाप ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई टेक्निकल नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है बड़ी, और मार्केट बढ़ते ही जा रहा है। इलेक्शंस के रिजल्ट कब डिक्लेयर हो गए? जून 4 को, बराबर है। और आज कौन सी डेट है? आज है जून 26, बराबर है। यानी सिर्फ 22 दिनों में कितना बढ़ना चाहिए निफ्टी? कितना बढ़ना चाहिए निफ्टी? देखिए आप अंदाज़ा लगाइए, कहाँ गया था? 22,000 के नीचे गया था निफ्टी। यानी वहाँ से देखा जाए तो 2,500-3,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया है। और वही बैंक निफ्टी का लो मुझे याद है 46,000 से लेकर 47,000 के बीच में था
बराबर है। और अभी कहाँ आ गया है बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी लगभग 6,000 पॉइंट बढ़ गया है, 6,000 पॉइंट विदाउट एनी मेजर करेक्शन। किसी भी लेवल पे कहीं भी करेक्शन नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी में, बड़ी करेक्शन। साधारण ये जो साइडवेज मूवमेंट था वो बीच में था। 6,000 पॉइंट, 6,000 पॉइंट यानी कितना परसेंट हो गया दोस्तों? 6,000 पॉइंट यानी 12 से 15% बैंक निफ्टी बढ़ गया है सिर्फ 20 दिनों में। ये थोड़ा कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है मार्केट में, बिना मतलब के। ठीक है, बजट 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 में क्या सोना देगा मार्केट, गवर्नमेंट? बजट में क्या टैक्स कम कर रहा है क्या? एसटीटी कम कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। तो शेयर मार्केट के लिए क्या है इतना उछलने का कूद? इसका मतलब ये मैनिपुलेशन हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहुत केयरफुल रहना है आपको, क्योंकि बहुत ही सडनली, क्योंकि एफआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है। एफआई की अभी लॉन्ग पोजीशन लगभग 55% से 60% के बीच में आ गई है, लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ऑप्शन और फ्यूचर में। और जनरली इतिहास कहता है कि 60% से लेकर 70% जब तक रीच करता है एफआई, तब वो बड़ी सेलिंग के ऊपर उतर आता है। सो कभी भी ऊपर से बहुत बड़ी सेलिंग आएगी, जो आपको बता के नहीं आएगी, अचानक आएगी। ये लोग अचानक सेल करते हैं। और कल की फिगर देखें तो आप सरप्राइज रहेंगे। कल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ का माल खरीदा है, 150 करोड़ का माल सेल किया है, सॉरी खरीदा नहीं, सेल किया है। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआई 150 करोड़ के आसपास का माल सेल करते हैं। और बाइंग कितनी आई है? इतना बड़ा तेजी से उछल गया निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन बाइंग एफआई की ओर से सिर्फ और सिर्फ 1200 करोड़ की आई है। 1200 करोड़ ओनली कैश में बाइंग आई है एफआई की। इसके बाद भी, और डीआई का तो सेलिंग है, इसके बाद भी मार्केट इतना बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। कोई तो बड़ा इंस्टीट्यूट या बड़ा व्यक्ति जो लगातार बैंक निफ्टी खरीद रहा है। आप देख सकते हो कल का जो टेक्निकल चार्ट, दोपहर तक मार्केट एक साइडवेज में था, निफ्टी एकदम ठंडा था पूरा। बैंक निफ्टी हालांकि बढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन निफ्टी हल्का था। एकदम से अचानक स्पाइक आ गया मार्केट में, बैंक निफ्टी में। एक साथ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सभी बैंक्स एक साथ बढ़ गए 20-20 रुपए। आप देख सकते हो अचानक सभी बैंक में बाइंग आ गई। सो बहुत ही केयरफुल रहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अन्यथा आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चैनल के ऊपर, सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना विदाउट स्टॉप लॉस या विदाउट हेजिंग, ये पाप है, आपका कैपिटल जीरो होने का धोखा है। इसके बाद भी लोग मानते नहीं है, जुआबाजी सट्टेबाजी से काम करते हैं। ये जुआबाजी सट्टेबाजी से काम करना उचित नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो जीरो होने में कितना थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा मार्केट में। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन दिमाग में घुसता नहीं लोगों में एक नशा आ गया है ट्रेडिंग का। ओके, आदत लग गई है, लत लग गई है। और जिससे क्या करता है, सिर्फ कॉल लेता है, सिर्फ पुट लेता है, जुआबाजी सट्टेबाजी करता है, लगता है उसको ऊपर गया तो लाख 2 लाख 10 लाख मिलेंगे और जीरो हो जाता है। और फिर लोन लेता है। लोन तो बिल्कुल लेना नहीं, लोन लेना पाप है ट्रेडिंग के लिए। ये बार बार बोलता हूँ, लेकिन दिमाग में नहीं जाता है लोगों के। और ये भी बोलता हूँ मैं, ये दिशा दर्शक शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी हो या टेक्निकल डाटा हो, इसका यूज करना है। ट्रेडिंग तो आपको खुद को करना है, लेकिन लोग समझते नहीं भाई, लोग समझते नहीं है। और समझते हैं लेकिन खुद का जो दोष होता है, खुद के ट्रेडिंग की वजह से जो दोष लॉस हो हारता है, वो दूसरे के ऊपर डालते हैं हमेशा। ये समझ में नहीं आता है। आप जो भी करते हो ना कर्म, वो खुद आप जिम्मेदार हो, पुण्य हो या पाप हो। ये जब तक आपको समझ में नहीं आता है ना, तब तक कुछ फायदा नहीं है लाइफ में। आपकी खुद की लत की वजह से आप अपनी फैमिली को परेशान कर रहे हो, ये ध्यान में रखो। तो ये मार्केट बहुत ही डेंजरस मोड में है, ओवरबॉट है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1.35 के आसपास है, ओवरबॉट है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो तो हद से ज़्यादा गया है, 1.50 के ऊपर गया है, वो भी ओवरबॉट है। लेकिन आज ये क्या करेंगे मालूम है ऑपरेटर्स? ये क्या करेंगे, अभी वैसे भी वो फ्लैट टू नेगेटिव दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत नीचे लेके आएंगे मार्केट को, और वहाँ से फिर टाइम पास करते करते स्लोली ऊपर लेके जाएंगे। यही उनका काम है। और जो
जो बढ़ गया है इंडेक्स उसको घटाने की कोशिश करेंगे या ऑप्शंस के प्रीमियम घटाने की कोशिश करेंगे। जो इतना बढ़ गया ना 1.60 के पास बैंक निफ्टी का पुट कॉल शो, क्या भाई क्या हो गया अचानक इतना उछल तू कुछ, क्या कितना बड़ा है? थोड़ी महीनों के पहले बोल रहे थे बैंक निफ्टी में अभी प्रॉफिट कम मिलेगा लोगों को, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ऐसे वैसे, अचानक क्या हो गया? कुछ फर्क नहीं पड़ा है, फंडामेंटल क्या चेंज हो गया इतना? तो दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, ऊपर के लेवल पे बहुत सावधान रहना आपको, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। कल डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है अमेरिकन मार्केट में और 10 साल की बॉन्ड डील एज इट इज़ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, चलिए अभी लेवल्स की बात है। लेवल्स में वही है 23,720 के निकट क्लोज हो गया है निफ्टी, उसके ऊपर आज क्लोज करना चाहिए, अन्यथा ये फॉल्स ब्रेकअप, ये जो बढ़ गया है वो फॉल्स है, ऐसा कह सकते हैं आप। ऊपर 23,800 से लेकर 850 ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रुकावट है, जहां अभी तक गए नहीं है, ऊपर खुला नीला आकाश है, लेकिन 23,800 से 850 ये लेवल आपको रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क करके रखना है। यहाँ आ गया, यहाँ अटक गया तो वहाँ आप स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हो। 23,850 के ऊपर अगर निकलता है तो 24,000 की यात्रा जल्दी करेगा, 24,000 की यात्रा, क्योंकि मार्केट में एक नशा आ चुका है और मार्केट कुछ ही दिनों में अनाप शनाप बढ़ गया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो बोलते हैं, एक रूल है शेयर मार्केट का, अगर तेजी एक सिस्टमेटिक वे से हल्के हल्के हो गई ना तो ये टिकती है। अगर तेजी बहुत बड़ी तेजी छोटे दिनों में कम समय में होती है ना, वो टिकती नहीं कभी भी। ये जो बढ़ गया है ना निफ्टी अनाप शनाप कम दिनों में, ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। एक नेगेटिव न्यूज़, सिर्फ एक साला मच्छर आदमी को क्या बनाता है मालूम है ना? एक नेगेटिव न्यूज़ जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जबरदस्त। और ऐसे भाग सकते हैं एफआई, क्योंकि एफआई का प्रॉब्लम क्या हो गया है, जब मार्केट बढ़ रहा था तब एफआई सेलिंग में था। अभी क्या हो गया कि एफआई को सेलिंग में इतना लॉस हुआ रहेगा, वो लॉस कवर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अनाप शनाप बाइंग कर रहे हैं और मार्केट को बढ़ा रहे हैं। और अब वो ऊपर से क्या करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ऊपर से बेचेंगे और उसमें वो अपना सब लॉस कवर करेंगे और प्रॉफिट करेंगे। ऐसा मेरा कैस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब पिछले कई महीनों का ट्रेंड देखेंगे तो ये सब चाल है, सावधान रहिए। और नीचे का लेवल 23,500 550 एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, जब तक वो टूटता नहीं है तब तक आपको डरने वाली बात नहीं है निफ्टी में। वो टूटेगा तो फिर अगले लेवल 23,450 23,300 350 23,200 250 ये लेवल आ सकते हैं। वही बैंक निफ्टी 52,600 खुला नीला आकाश है, वही अभी तक आए नहीं है। सो साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 53,000 के आसपास है। मेरी माने तो 53,000 से लेकर 53,200 53,000 से 53,200 ये लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। वहाँ आ गया, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वहाँ गया तो एक सुनहरी मौका है आपको शॉर्ट करने का या पुट लेने का। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करो भैया, क्योंकि ये मार्केट है, मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं है। ठीक है, मार्केट पैसों वालों की सुनता है, जिसके पास करोड़ों रुपए होते हैं उसकी सुनता है। हमारे आम लोगों की सुनना मुझे नहीं लगता कि सुनता रहेगा। ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना है। नीचे दोस्तों 52,000 का लेवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक डरने वाली बात नहीं है। नीचे आ गया, देखना है 52,000 का लेवल इंटैक्ट होता है या नहीं। अगर इंटैक्ट रहे तो वहाँ बाइंग कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ। 52,000 का लेवल टूटता है तो फिर 51,500 और 51,000 ये 500 पॉइंट के अंतराल में अच्छे सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ओके, तो दोस्तों स्टॉक्स में तो बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। कुछ चुनिंदा स्टॉक को बढ़ा के ये मैनिपुलेट कर रहे हैं इंडेक्स को। आप देखेंगे ब्रेड्थ भी खराब है, गिरने वाले शेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे शेयर्स बढ़े भी नहीं है पिछले एक महीनों से, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयर्स को बढ़ाया जा रहा है। तो आप सावधान रहिए। धन्यवाद। आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।